क्वेश्चन नंबर 10 देखने में बड़ा खौफनाक सा लग रहा है, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली किसको ज़ाहिर करती हैं? कम्बिनेशंस को। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं 5c5 + 6c5 + 7c5 अप टू n + 4c5 = n + 5c6। बहुत आसान सवाल है। और स्टेप 1 हमारा इंडक्शन का क्या होता है कि n की वैल्यू 1 ले लेते होते हैं। और इसके लिए हम लोग जो हमारी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म होती है उसमें n की जगह 1 पुट करते हैं। तो ये हमारी बन जाती है 1 + 4c5। और राइट साइड पे भी 1 पुट करते हैं तो 1 + 5c6। अब ये देखें ये क्या बन गया 5c5 और ये बन गया 6c6। हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का तरीका देखा हुआ है। कम्बिनेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए NCR = n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n - r होल फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 6 है। इसमें n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 5 है। किसी एक को ट्राई कर लेते हैं। 5c5 n फैक्टोरियल की जगह हम लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे n - r फैक्टोरियल की जगह लिख लेंगे 5 - 5 होल फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल की जगह भी लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल। अभी देख लें 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 - 5 से क्या बन जाता है 0 और 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1। तो ओवरऑल राइट साइड पे 1 आ रहा है। तो 5c5 = 1। इसी तरह हम लोग 6c6 = 1 कह सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। पहला स्टेप तो सॉल्व हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि n को रिमूव करते हैं =k के लिए हमारा ये वाला जो इक्वेशन है ये ट्रू है। ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो इस इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेते होते हैं, सिर्फ n जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे k लिख लेते होते हैं। तो ये हमारा k + 4c5 होगा, राइट साइड पे भी k + 5c6। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप हमारा मेन इंडक्टिव स्टेप होता है जिसमें n = k + 1 कंसिडर किया जाता है। और वो हम लोग इसी स्टेप से आगे चलते हैं क्योंकि एक कदम आगे जाना होता है n = k + 1। तो इस स्टेप से आगे जाएंगे तो इसके अंदर तो आगे जाने की जगह ही नहीं है, तो इसको थोड़ा खोल के लिख लिया जाता है ताकि अगला कदम रखने की जगह हो। ये देखें ये k तक था, तो अगला हमारा स्टेप होगा k + 1 + 4 एज इट इज़ c5। और लेफ्ट साइड पे अगर कोई टर्म हम लोगों ने ऐड की है तो वही राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। अब जो ये वाली राइट हैंड साइड आई है ये हमारी आई है थ्रू इंडक्शन प्रोसेस पिछले स्टेप को देख के। हालांकि उसूली तौर पे जो k + 1 वाली हम लोगों ने राइट हैंड साइड बनानी है, देखें जिस तरह ये वाला इक्वेशन है इसके अंदर ये n टर्म्स हैं और ये इनका सम ऑफ n टर्म्स है। अगर इसमें n की जगह k + 1 रखा जाए तो ये और यहाँ पे भी k + 1 होता तो ये सम ऑफ k + 1 टर्म्स होता जो कि होता k + 1 + 5c6, क्योंकि हमने k + 1 डाल दिया n की जगह। तो अब इस इक्वेशन के इस राइट हैंड साइड को हमने इसकी इक्वल लेकर आना है। बहुत आसान है। ये आ गया k + 5c6 और ये क्या है ये भी k + 5c6, सॉरी c5 नीचे। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं c एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखें दोनों ऊपर जो हैं क्या हैं k + 5 k + 5। जब दोनों ऊपर बराबर हों तो उनसे एक नंबर बड़ा लिख दिया जाता है k + 6। और नीचे देखें एक 5 है और एक 6 है, एक डिजिट का फ़र्क है, तो जो बड़ा नंबर होता है वो लिख लिया जाता है। इसका बाकायदा एक थ्योरम है जो कि मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। NCR + NCR - 1 = n + 1 CR। कहाँ सॉल्व कराया? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अभी आप देखें तो ये हमारा हो गया है। हम इसको लिख सकते हैं कि राइट साइड को आपने देखते जाना है ऊपर वाले को। अब इसको किस तरह ओपन करें? हम लोग कर लेते हैं k + 1 + 5 लिख सकते हैं ना। और देखें अब हमारे ये दोनों टर्म्स बराबर हैं क्योंकि ये k + 1 ये k + 1 है, +5 है, c6 है। तो साबित हो गया कि फॉर n = k + 1 इंडक्शन के थ्रू हमारी ये इक्वेशन ट्रू है। Study with me, a learning experience.